क्या इंसानियत से पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट चुका है? एक इंसान ही इंसान का दुश्मन बन बैठा है। जी हाँ दोस्तों, विनोद जो कि जलकल विभाग में ठेकेदारी का काम करता था, उसके 2 बच्चे और वह विनोद एक दूर-दराज के व्यक्ति साजिद और उसके भाई की सहायता करता है, उसको पैसे देता है, उसकी शॉप खुलवाता है और एक हेयर कटिंग सैलून की दुकान उसके लिए चालू करवाता है और वही जावेद विनोद के घर आकर उसके 2 बच्चों का कत्ल कर देता है। तीसरे बच्चे को भी उसने मारने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर कृपा ऐसी रही, उस बच्चे की ज़िंदगी बच गई और उस व्यक्ति ने विनोद के परिवार का बुरा हाल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं आज, ये कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य के बदायूं जिले की। बदायूं जिले में एक थाना लगता है, सिविल लाइन थाना, और इसकी एक चौकी पड़ती है, मंडी चौकी। महज इस मंडी चौकी से 500 मीटर दूर विनोद का घर बना हुआ है। विनोद के घर में उसकी पत्नी संगीता, जो कि ब्यूटी पार्लर का काम करती है, अपने घर में ही उसका एक दुकान है, जहाँ केवल महिलाओं के लिए एंट्री है, और विनोद के 2 बच्चे और उनकी माँ। कुल मिलाकर परिवार में 5 सदस्य हैं। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। तभी विनोद की मुलाकात साजिद, उम्र लगभग 22 वर्ष से होती है, और साजिद का छोटा भाई जिसका नाम जावेद है, दोनों भाई की जब मुलाकात होती है विनोद से, तो विनोद सहर्ष एक भाईचारे का नाता दिखाते हुए जावेद को दुकान खुलवाता है। हेयर कटिंग सैलून की दुकान खुलवा देता है। दुकान खुलवाने में उसकी वह पैसे से भी मदद करता है। लेकिन एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे विनोद के परिवार का बुरा हाल कर दिया। दरअसल होता कुछ यूं है, 19 मार्च 2024 लगभग समय शाम के 7:30 पौने 8 बजे रहे होंगे, और जावेद दोनों भाई बाइक पर अपने गांव से बदायूं के इस स्थान पर आते हैं, विनोद के घर आते हैं। साजिद घर में एंट्री करता है, जबकि छोटा भाई जावेद घर के बाहर बाइक लेकर के खड़ा हुआ था। जब साजिद घर के अंदर जाता है, तो वो संगीता से कहता है, विनोद की पत्नी से कहता है, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने बोला है कि लगभग रात के 11 बजे उसकी डिलीवरी होनी है, उसके लिए मुझे पैसे की कुछ ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे आप 5,000 रुपये दे दीजिए। तो संगीता उसको बोलती है कि ठीक है, आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप बैठिए, मैं तब तक आपके लिए चाय बनाती हूँ, और संगीता चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। इधर साजिद जब रूम में बैठा हुआ था, तभी संगीता उस दौरान चाय बनाती जा रही थी, और उसने अपना मोबाइल निकाला और विनोद को फ़ोन किया, अपने पति को फ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि साजिद पैसे माँगने के लिए आए हैं, 5,000 रुपए, और बता रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है उसकी डिलीवरी होनी है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो विनोद सहर्ष उसको बोल देता है कि कोई बात नहीं, पड़ोस का रहने वाला है, पड़ोस में दुकान चलाता है, 2-3 दिन बाद पैसे वापस ही कर देगा। और दरअसल विनोद से अक्सर करके वो पैसे ले जाया करता था। विनोद अक्सर करके उसकी सहायता भी करता था। तो तभी इधर साजिद आता है और संगीता से कहता है कि मेरी कुछ तबीयत सी खराब लग रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं इसलिए ऊपर जो 3rd फ्लोर है उस पे चला जाता हूँ, थोड़ा टहलता हूँ। जब वो छत के ऊपर जाता है, तो वो बच्चों को भी साथ ले जाता है। संगीता का बड़ा बेटा आयुष प्रताप, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, अभी कक्षा 6 का छात्र था वो। पीयूष कक्षा 3 का छात्र था, उम्र लगभग 10 वर्ष, और सबसे छोटा बेटा आहान, जिसकी उम्र बमुश्किल 6 से 7 वर्ष रही होगी, जो एलकेजी का छात्र था। तो तीनों बच्चे छत पर साजिद के साथ चले जाते हैं। तभी साजिद सबसे छोटे बच्चे, जिसका नाम आहान है, उससे कहता है कि बेटा तुम मेरे पीने के लिए पानी ले आइए, और हाँ नीचे चला जाता है। तभी वो बीच वाले बच्चा, जिसका नाम पीयूष है, उससे कुछ पैसे उसे निकाल करके देता है और उससे कहता है कि आप दुकान पे चले जाओ, और उससे कुछ सामान मंगाता है। बताया जा रहा है कि शायद तम्बाकू उसने मंगाई थी। तो 2 बच्चे नीचे उतर जाते हैं, तभी उसको मौका मिल जाता है, और वह उसके पास एक बहुत लंबी छुरी थी, उस छुरी से वो उस बच्चे की हत्या कर देता है, उसका गला काट देता है। जब छोटा बच्चा, जिसका नाम आहान था, पानी लेकर गिलास में जब वो ऊपर आता है, तो वो देखता है कि उसके भाई की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, चारों तरफ फर्श पे खून लगा हुआ है, दीवारें खून से सन गई हैं। तो वह वहां से भागने की कोशिश करता है, उसके हाथ से वो कांच का गिलास छूट जाता है, और वो बच्चे को घसीटता हुआ लाता है, उस छुरी से वो उस छोटे बच्चे आहान का भी कत्ल कर देता है।
कुछ समय बाद बीच वाला बेटा, जिसका नाम पीयूष होता है, पीयूष भी दुकान से आ चुका था और वो जैसे ही सीढ़ियों के जरिए थर्ड फ्लोर पे पहुंचता है, तो वो देखता है कि उसके दो भाइयों की डेड बॉडी वहां पड़ी है और वो चीख कर वहां से भागता है। तभी साजिद दौड़ता है और उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है। इस दौरान जो कांच का ग्लास जिसमें वो पानी लेके गया था छोटा बच्चा, क्योंकि वो टूट चुका था, वो उस कांच के टुकड़े उसके पैर में चुभ जाते हैं और इस वजह से वो बच्चे को पकड़ने में नाकाम हो जाता है और बच्चा सीढ़ियों से निकलते हुए सीधा अपने दादी के पास पहुंचता है और चीखता है, चिल्लाता है। चीखने की आवाज सुनकर उसकी माँ, जो किचन में चाय बना रही थी, वो भी दौड़कर आती है। तब वो बच्चा उनको बताता है कि भाइयों के साथ कुछ गलत हो गया है और चारों तरफ खून पड़ा हुआ है। तो तब तक ये घटना जो पीयूष सुना रहा था अपनी माँ को और अपनी दादी को, तब तक साजिद छत से नीचे उतरकर सीढ़ियों पर आ चुका था। जब उन्होंने उसके हाथ में चाकू देखा जो खून से सना हुआ था, उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे, वो दौड़ करके तीनों लोग, पीयूष, पीयूष की माँ और उसकी दादी, घर से बाहर निकल जाते हैं और बाहर से जो उस घर का मुख्य दरवाजा था उसको बंद कर देते हैं और चीखने की आवाजें आने लगती हैं। तो सभी लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। पीयूष भी चिल्ला रहा था, उसकी माँ भी चीख रही थी, उसकी दादी भी चीख रही थी। चीखने की आवाज सुनकर सभी पड़ोसी वहां एकत्रित हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है। तब वो बताते हैं कि साजिद ने उनके दो बच्चों की हत्या कर दी है और तीसरे बच्चे को भी लहूलुहान कर दिया, क्योंकि तीसरे बच्चे की भी उंगली में चोट आ गई थी, उसके सर में चोट आई थी। तो सभी भीड़ एकत्रित हो जाती है, तभी पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस भी मौके पर आ जाती है। जैसे ही पुलिस मौके पर आती है, परिवार के सभी लोग पूरी कहानी बयां करते हैं और बताते हैं कि साजिद ने उसके दो बच्चों की हत्या कर दी है और हमने उसको घर में बंद कर दिया है। पूरी पुलिस टीम सतर्क हो जाती है और दरवाजे को जब खोला जाता है तो साजिद को उसमें से पकड़ लिया जाता है और पुलिस साजिद को लेकर वहां से निकल जाती है। जैसे ही ये समाचार क्षेत्र में फैला, पूरे बदायूं जिले में, न सिर्फ बदायूं जिले में बल्कि उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। और जैसे ही प्रशासन को लगा कि हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, उसकी घोषणा हो चुकी है, चुनाव प्रक्रिया लगभग चालू हो चुकी है और जो आचार संहिता है वो लागू हो चुकी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट हो गई और उन्होंने वहाँ जो सुरक्षा बल था उसको चारों तरफ से तैनात कर दिया। तभी लोगों को सूचना मिलती है कि घटना स्थल से लगभग 8 किलोमीटर दूर साजिद पुलिस को चकमा देकर गाड़ी से उतर के जब भागने लगा, पुलिस उसका पीछा करने लगी। तभी उसने तमंचा निकाला और तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चलाई और उस जवाबी कार्रवाई में वो साजिद मारा गया, एनकाउंटर में ढेर हो गया। जैसे ही लोगों को सूचना मिली तो ये चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया। पुलिस भी अलर्ट है। उसके माँ बाप कह रहे हैं कि बच्चे की हत्या कर दी गई, लेकिन हत्या का कारण हमें पता नहीं, हत्या क्यों की गई, हमें हत्या का कारण पता चलना चाहिए। इधर जो हत्यारा है साजिद, उसका छोटा भाई जो कि गेट पर खड़ा हुआ था, लोगों के मुताबिक वह गाड़ी लेकर के बाहर खड़ा हुआ था। छोटा भाई जो जावेद है वो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी हमें ये प्राप्त हुई है कि उसको भी शायद अरेस्ट कर लिया गया है। जब पुलिस टीम जावेद के घर पहुंचती है तो उसके माँ, उसके पिताजी को जब पूछा जाता है कि आपको पता है क्या घटना घटी है, तब वो लोग बताते हैं कि हाँ, हमें अभी सुबह जानकारी हुई है कि हमारे बच्चे ने विनोद के दो बच्चों की हत्या कर दी है और पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया, पुलिस ने हमको बताया। तो माँ बताती है कि जो साजिद है उसने गलत किया, उसने उन बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसने दो नौनियालों को बड़ी शिद्दत से पाला था, उनको लाड दुलार करके उसको पाला था, मासूम से बच्चे थे और पुलिस ने अगर उसको एनकाउंटर में मारा है तो हालांकि कष्ट तो मुझे भी है क्योंकि मैं उस बच्चे की माँ हूँ, लेकिन पुलिस ने जो किया वो सही किया। जब पिता को पूछा जाता है तो पिता भी इसी बात को कहते हैं कि साजिद ने गलत किया, उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। और जहाँ तक छोटे बच्चे का सवाल है, पुलिस शायद लगातार उसकी अभी तलाश कर रही है। तो दोस्तों, जब घटनाक्रम पता चलता है लोगों को, वो बताते हैं कि जो साजिद है वो बता रहा था कि उसकी जो मैडम है वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हॉस्पिटल में एडमिट के दौरान जब जो मीडिया है, मीडिया कर्मी जब उसकी पत्नी के गांव पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं, जिसकी पत्नी का नाम साना है, तो वो बताती है कि वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो तो 15 दिन से अपने मायके में थी। तो इस तरह से शायद उसने वहाँ झूठ बोला। अभी तक घटना का खुलासा पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, ये थी बदायूं की आज की लेटेस्ट न्यूज़। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को कष्ट देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक रहना है।
जो बाहरी लोग हैं उनको किसी भी प्रकार से घर में एंट्री न दें, उनको दूर रखा जाए। जहाँ तक कुछ राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, वो उसे हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जावेद और साजिद है, वो दोनों मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, ये हिंदू-मुस्लिम एंगल से इस मामले को ना देखा जाए, क्योंकि जो हत्यारा होता है, जो कातिल होता है, जो क्रिमिनल होता है, उसकी ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, बल्कि इसे जाति धर्म से परहेज़ करके देखा जाए। हमें पूरा विश्वास है कि जो जावेद अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, वो जल्द भी पुलिस की गिरफ्त में आएगा और घटना का खुलासा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी सच्ची कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।